एक बॉडीगार्ड ने तुरंत बंदूक निकाल ली, लेकिन लूसीफर बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि वो अमर है। लूसीफर की हरकतें देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। फिर उसने उससे पूछा कि उसने उस लड़की को क्यों मारा, लेकिन उस काले आदमी ने कहा कि उसने उसे नहीं मारा है। हालांकि उसने पहले उसे एक बार मारा था, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। लूसीफर ने पूछा कि उसका नया बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन उस काले आदमी ने कहा कि उसे नहीं पता, बस इतना पता है कि वह बहुत अमीर है। इसके अलावा वो लड़की अक्सर साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, शायद डॉक्टर को कुछ पता हो। ये जानकर लूसीफर वहाँ से निकलने ही वाला था कि उसने देखा क्लोई भी उसे ढूंढते हुए आ गई। वो मरने वाली लड़की की कॉन्टैक्ट लिस्ट के जरिए यहाँ पहुंची थी। लूसीफर ने उसे वो सब बता दिया जो उसे अभी पता चला था, लेकिन क्लोई ने उसकी बात नहीं मानी और मारपीट करने के आरोप में उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। लेकिन लूसीफर पर हथकड़ी का कोई असर नहीं होता। मजबूर होकर क्लोई को उसे अपने साथ सुराग ढूंढने के लिए ले जाना पड़ा। जल्द ही उन्हें वो साइकोलॉजिस्ट मिल गया। वे उससे कुछ जानकारी लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अपने मरीज के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। हालांकि उसे लूसीफर बहुत पसंद आया और वो उसके साथ सोना चाहती थी। आखिरकार एक रात गुजारने के बदले में उन्हें एक बहुत जरूरी सुराग मिल गया। ये ग्रे एक मशहूर एक्टर था और उस लड़की का एक्स भी था, लेकिन उन्हें उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली। लेकिन क्लोई ने ध्यान दिया कि ग्रे ने भी एक बड़ी सोने की घड़ी पहनी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हत्यारे के पास थी। असल में वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को हमेशा एक घड़ी गिफ्ट करती थी, लेकिन हत्यारे के पास सोने की घड़ी कैसे आई, ये बात उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। जब वे सोच में पड़े थे, तभी टीवी पर खबर आई कि उस लड़की का एल्बम अचानक नंबर 1 पर पहुंच गया है। लूसीफर को तुरंत समझ आ गया कि असली मुजरिम उस लड़की का बॉस है जो उसका आखिरी बॉयफ्रेंड भी था। वह उसकी मौत का फायदा उठाकर मशहूर होना चाहता था ताकि वो अपने एल्बम की और ज्यादा कॉपीज बेच सके। दोनों तुरंत उस लड़की के स्टूडियो पहुंचे और बॉस को पकड़ लिया। पक्के सबूतों के आगे वो कुछ नहीं बोल सका। जेल जाने के डर से बॉस ने तुरंत वहां काम कर रहे एक आदमी को बंदी बना लिया, लेकिन लूसीफर बिना डरे आगे बढ़ता गया। घबराकर बॉस ने तुरंत गोली चला दी। बच जाने के बाद लूसीफर ने उसे धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि उसे ताना मारने लगा कि उसने इतनी आसानी से हत्यारे को क्यों मार दिया। लेकिन जब वे बहस कर रहे थे, तभी अधमरे हत्यारे ने फिर से गोली चला दी और क्लोई जमीन पर गिर पड़ी। लूसीफर तुरंत उसे देखने गया। गनीमत रही कि गोलियां किसी नाजुक जगह पर नहीं लगी थी, लेकिन इससे लूसीफर को बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए वो क्लोई के सामने ही उस बॉस की ओर बढ़ा। हालांकि सामने वाले ने कई गोलियां चलाई, लेकिन लूसीफर फिर भी नहीं गिरा। फिर उसने उसे पकड़कर शीशे पर दे मारा और अपना असली शैतानी रूप दिखा दिया। वो उस बॉस को नर्क के सभी दर्दों का मजा चखाना चाहता था। इलाज के बाद क्लोई की जान बच गई। उसने लूसीफर का जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया किया, लेकिन वो ये जानने के लिए भी बेचैन थी कि इतनी गोलियां लगने के बाद भी लूसीफर जिंदा कैसे है। लूसीफर ने बताया कि वो नर्क का राजा शैतान है, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। उस दिन वह और क्लोई एक केस पर काम कर रहे थे। एक क्लब के मालिक की गर्लफ्रेंड का किडनैप हो गया था। किडनैपर ने फिरौती मांगी, वरना वो लड़की को मार देता। दोनों तुरंत गाड़ी से उस जगह पर पहुंच गए, लेकिन लूसीफर नहीं चाहता था कि क्लोई को चोट लगे, इसलिए अंदर जाकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। गोदाम में अकेले पहुंचने पर किडनैपर पहले से इंतजार कर रहा था। लूसीफर ने चुपचाप उसे पैसे दे दिए, लेकिन किडनैपर लड़की को वापस नहीं करना चाहता था। क्लब के मालिक को लगा कि वो उसे धोखा दे रहा है, इसलिए उसने बंदूक निकाली और उसे गोली मारने लगा। लेकिन गोली चलने के बाद वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही थी। असल में ये सारा नाटक उसी ने रचा था, जिसका मकसद सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के पैसे लूटना था। इतने लालची इंसान को लूसीफर ने पहली बार देखा था, इसलिए वो धीरे धीरे उसके पास गया और उसे सजा देने का मन बनाया। वो औरत डर के मारे जमीन पर बैठ गई और भीख मांगने लगी, लेकिन लूसीफर उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। तभी क्लोई वहां आ गई और उसने लूसीफर को